हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर के साथ। देखिए, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, अब स्टार्ट होने जा रही है भाई बीएसटीसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अपने पास बच्चों 2 मंथ हैं और इन 2 मंथ्स में अपने को बीएसटीसी अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो पहले तो आपका टाइम में ज़्यादा लूंगा नहीं। ठीक है, अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। आज बीएसटीसी की फर्स्ट क्लास है और इस बीएसटीसी की फर्स्ट क्लास में आज हम बीएसटीसी का सिलेबस देखने वाले हैं। इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं बच्चों कि भाई बीएसटीसी में नंबर कितने का मतलब जैसे कि कितने क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन कितने नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, जॉब कैसे लगेगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी प्रचार को एक साइड रखते हुए हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, बीएसटीसी की फर्स्ट क्लास है आज आपकी और इस फर्स्ट क्लास में आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो श्री गणेशाय नमः बोल करके हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन की लाइन में अगर बात करें, एक सेपरेट बैच हमने जो चलाया है, तो सेपरेट बैच हमने बीएसटीसी का ही चलाया है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। ठीक है, और अगर बात करें ये जो सेपरेट बैच होने वाला है बच्चों, ये बीएसटीसी के लिए डेडिकेट होने वाला है। ठीक है, आपको इस पूरे बैच में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और पूरी केएस की टीम आपके बीएसटीसी के एग्जाम तक आपके साथ रहेगी। ठीक है, और इस पूरे साथ में हम ये पूरा कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि भाई अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपका रहे। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करें बच्चों बीएसटीसी 2025 बीएसटीसी 2025 की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन देख लो। टोटल सीट्स कितनी होती हैं भाई, तो 25 से 26 हजार टोटल सीट्स आपकी निकलती हैं बच्चों। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वैसे, लेकिन जनरली अपन कह सकते हैं 25 से 26 हजार सीट्स आपके लिए होने वाली हैं। अच्छा, ये बीएसटीसी क्लासेस हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हैं। ठीक है, तो आपको जो कंटेंट मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर बात करें, ये तो सीट्स की बात हो गई कि भाई टोटल सीट्स कितनी होने वाली हैं, तो याद रखना है कि भाई बीएसटीसी में आपके लिए 25 से 26 हजार सीट्स होने वाली हैं। काफी सीट्स हैं बच्चों, इजीली आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके 200 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों आपके। ठीक है, और अगर बात करें बच्चों टोटल मार्क्स कितने के होंगे ये 200 क्वेश्चन, तो अपन कह सकते हैं 600 के होने वाले हैं। मतलब अपन थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स लगाएं तो अपन कह सकते हैं एक क्वेश्चन होने वाला है बच्चों 3 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का होने वाला है, इतना याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो अपन यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई इसको करके देखें, 3 से करके देखो, तो आपका आ जाएगा कितना, 600 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आपका आ जाएगा इंटू करने पर। ठीक है, तो याद रखना है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, तो 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने नंबर के होने वाले हैं 200 क्वेश्चन, तो आपके ये 600 के होने वाले हैं। नॉर्मल बात तो ये बीएसटीसी के बारे में अभी अपन ने इतना सा जाना है बच्चों। ठीक है, अभी केवल अपन ने इतना सा जाना है। आगे देखो, आगे अगर बात करें बच्चों, तो अगर बात करें कि भाई 600 में से कितने नंबर लेके आ जाएं सर ताकि हम पास हो जाएं। ठीक है, कि भाई कितने नंबर लेके आ जाएं ताकि हम पास हो जाएं। अगर कुछ बच्चों को स्पीड अगर स्लो लग रही है क्लास की, तो आप थोड़ा सा ना उसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। चलिए, तो कितने नंबर आने चाहिए भाई, तो आपके 400, 400 या 450, अपन ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत रिस्क वाला मामला है बच्चों, यहाँ पे रिस्क वाला मामला है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 450 प्लस 450, मतलब अगर 450 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हो कि भाई हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 400 पर थोड़ा रिस्की वाला मामला है कि भाई 400 पर नंबर मुश्किल है, काफी मुश्किल है कि 400 पर आपका नंबर आएगा। लेकिन हाँ 450 या 400 प्लस नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो फिर आपका नंबर आ जाएगा बच्चों। तो 400 तो नहीं, अपन 400 को तो क्रॉस कर देते हैं, लेकिन 450। ठीक है, 450 या 450 प्लस जैसे ही आपका नंबर आ जाएंगे तो वही आपका बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखो, अब
नेगेटिव मार्किंग की बात करें बच्चों तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि भाई इसमें क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपन तो बच्चों देखो भारतीय हैं, अपने को पता है, भारत में भी राजस्थान से अपन तो विशेष तौर पर, तो अपने को पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई हम करेंगे पूरे, चाहे आए चाहे नहीं आए, पर करने तो अपने को पूरे ही हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस तो आपकी इधर वाली हुई, देख लो बच्चों इसको एक बार, समझ में आ गई क्या ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको। ठीक है, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। टोटल सीट्स 25 से 26,000 निकलेंगे, टोटल क्वेश्चन आपके 200 आएंगे, और 200 क्वेश्चन आपके टोटल 600 मार्क्स के होने वाले हैं, 600 नंबर के। आप पास हो जाओगे बच्चों 450 से 450 प्लस नंबर पर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने को पूरे करके आने हैं। कंप्लीट है बच्चों। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। अब अगर बच्चों आपने बीएसटीसी एग्जाम पास कर लिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपकी जॉब कैसे लगेगी, अभी लगा देते हैं आपकी जॉब। मैं कौन होता हूँ बच्चों जॉब लगाने वाला। अगर आपने बच्चों बीएसटीसी एग्जाम पास कर लिया तो फिर आप दोगे रीट लेवल 1। कौन सा एग्जाम दोगे बच्चों, फिर आप दोगे रीट लेवल 1 एग्जाम दोगे। ठीक है, देन उसके बाद में आप दोगे बच्चों रीट मेंस। कौन सा एग्जाम दोगे, रीट मेंस एग्जाम दोगे, और रीट मेंस एग्जाम देने के बाद आपकी लग जाएगी बच्चों जॉब। क्या लग जाएगी, फिर आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप गवर्नमेंट टीचर कहलाओगे। क्या कहलाओगे, फिर आप गवर्नमेंट टीचर कहलाओगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है कि भाई बीएसटीसी पास करना है, रीट लेवल 1 का एग्जाम देना है, रीट मेंस का एग्जाम देना है, फिर आपकी जॉब लग जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें भाई, थोड़ा ये देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों आपको मेंटल एबिलिटी से। किससे आने वाले हैं, मेंटल एबिलिटी से आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों आपके राजस्थान जीके से, और 50 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इंग्लिश से, और 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके हिंदी और संस्कृत से। अच्छा, ये ऑप्शनल है बच्चों, हिंदी और संस्कृत, आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। आप चाहो तो हिंदी ले लो, आप चाहो तो संस्कृत ले लो, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि भाई संस्कृत सिंपल है तो संस्कृत ले लो, अगर आपको लगता है कि हिंदी मुझे अच्छे से आता है और हिंदी अच्छे से कवर हो जाएगा तो आप हिंदी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। पर इसमें से दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप जो भी सब्जेक्ट लोगे, दो में से अगर आपने हिंदी लिया तो आपके पास हिंदी के 30 आएंगे, अगर आपने संस्कृत लिया तो आपके पास संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है बच्चों, 3 नंबर का होने वाला है। ये तो पूरी भाई कथा अपनी है किसकी, बीएसटीसी की। समझ गए होंगे यहाँ तक तो कि भाई बीएसटीसी का मामला क्या है। चलें, अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो अपने आप के लिए तालियां बजा लो। अब चलते हैं अपन सिलेबस पर बच्चों। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होता है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। चलिए, तो अगर अपन बात करें सिलेबस के बारे में बच्चों, तो अगर सबसे पहले बात करूं जो कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, कितने आने वाले हैं, 50, ये लिख रहे हैं 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके 150 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बच्चों 50 प्रश्न जो कि 150 नंबर के होने वाले हैं, कहाँ से आएंगे, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता से आने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक हैं बच्चों, जैसे कि रीजनिंग, तार्किक योग्यता बोलते हैं बच्चों, एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण बोलते हैं बच्चों, रिलेशनशिप, संबंध बनाना और बनाना बोलते हैं बच्चों, एनालिसिस, विश्लेषण बोलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक किसके हैं बच्चों, ये है मेंटल एबिलिटी के। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब सेकंड नंबर से बच्चों जहां से 50 क्वेश्चन और आने वाले हैं, ये भी बच्चों 150 के होने वाले हैं। तो अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान से आने वाले हैं, मतलब अपन कह सकते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी, मतलब राजस्थान जीके। इसको अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको अपन कह सकते हैं राजस्थान जीके। ठीक है, तो इसमें से एक तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पूछे जाएंगे। अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखो बच्चों, सिंपल बात है भाई, यहाँ बात की गई है राजस्थान की हिस्ट्री की। किसकी बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है राजस्थान की हिस्ट्री की। अब राजस्थान की हिस्ट्री में भाई एंशिएंट पूछेगा, मिडाइवल पूछेगा, थोड़ा मॉडर्न भी पूछेगा, सब पूछेगा बच्चों ये। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, ये रहा बच्चों, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा बच्चों। ठीक है, इसके अलावा मतलब हम कह सकते हैं हमको हिस्ट्री पढ़नी है बच्चों। ठीक है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल एस्पेक्ट आएगा बच्चों, पॉलिटिकल एस्पेक्ट मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई राजस्थान की राज व्यवस्था आएगी, राजस्थान की पॉलिटी
आएगी, जिसमें गवर्नर, इसके अलावा सीएम, ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें बच्चों लिटरेचर एस्पेक्ट, वो कला संस्कृति की और साहित्य की बात हमने कर ली। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पूछे जाएंगे, थोड़े आर्थिक पक्ष जिसको बोलते हैं। ज्योग्राफी आएगी बच्चों, इतना याद रखना है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा फोल्क लाइफ, जैसे कि लोक जीवन की कथाएं, लोक नृत्य वगैरह, ये सब कुछ आएंगे बच्चों। सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पक्ष पूछे जाएंगे। और इसके अलावा टूरिज्म एस्पेक्ट, पर्यटक पक्ष पूछे जाएंगे। किसमें पूछे जाएंगे? राजस्थान जीके में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बच्चों, अगर आप इस पूरे पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका रीट लेवल 1 और रीट मेंस दोनों क्लियर हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन दोनों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ये भी अच्छे से करना है, लेकिन इस पर आपको फोकस अच्छे से करना है आगे के लिए। चलिए आगे बात करें बच्चों अपन, तो देखिए अगला सब्जेक्ट है बच्चों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। इसमें बच्चों आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके 150 नंबर के होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इसमें अगर अपन सब्जेक्ट देखें बच्चों, मतलब टॉपिक देखें, तो टीचिंग लर्निंग आएगा बच्चों, शिक्षण अधिगम बोलते हैं जिसको, लीडरशिप क्वालिटी आएगा बच्चों, नेतृत्व गुण आएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ इसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी आएगा। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन आएगा बच्चों, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आएगा, कम्युनिकेशन स्किल आएगा, ठीक है, संप्रेषण कौशल बोलते हैं जिसको, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड आएगा। इसके अलावा सोशल सेंसिटिविटी आएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, टेंशन नहीं लेना है, तो ये काफी सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब 4th नंबर का जो आने वाला है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी समझने की आपको आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बात की गई है लैंग्वेज एबिलिटी की। किसकी बात की गई है? लैंग्वेज एबिलिटी की। मतलब डी सेक्शन में भाई आपके दो हैं, डी सेक्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में इंग्लिश आएगी बच्चों, जो कि कंपलसरी है, और एक पार्ट में आपकी हिंदी और संस्कृत है। इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो आपकी चॉइस के आधार पर बच्चों। आप चाहो तो हिंदी ले लो, आप चाहो तो संस्कृत ले लो बच्चों, और ये कंपलसरी है भाई, इंग्लिश तो कंपलसरी है। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए भाई, कितने क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इंग्लिश से आपके आएंगे बच्चों 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं बच्चों इंग्लिश से, ठीक है। और अगर हिंदी या संस्कृत में बात करें तो 30 आएंगे बच्चों, 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इतना याद रखना है। किससे? हिंदी और संस्कृत से, ठीक है। मतलब हिंदी से 30 आएंगे अगर किसी बच्चे के पास हिंदी है, संस्कृत से 30 आएंगे अगर किसी बच्चे के पास संस्कृत है। चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं बच्चों एक बार। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन 30 नंबर का, मतलब अपन कह सकते हैं टोटल 60 नंबर की आपकी ये इंग्लिश आने वाली है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं बच्चों। कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, स्पोर्टिंग आएंगे, एरर आएंगे, नरेशन आएंगे, प्रपोजिशन आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, एंड इसके अलावा अपन कह सकते हैं कनेक्टिव्स आएंगे, करेक्शंस आएंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे, टेंस आएंगे, वोकैबुलरी आएगी, सिनोनिम्स आएंगे, एटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड ये आएंगे, स्पेलिंग एरर्स आएंगे। ये सब कुछ आपको किसका अपन कह सकते हैं सिलेबस है भाई, तो ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है बच्चों। इतने सारे टॉपिक आपके लिए कंप्लीट कराए जाएंगे, डोंट वरी। ये भी हमारी एक बहुत अच्छी फैकल्टी है, वो आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। चलिए और बात कर लेते हैं भाई थोड़ा आगे। इसके बारे में अगर अपन बात करें भाई, तो ये है अपना, शायद आपको क्लियर दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो तो थोड़ा क्वालिटी को आप इनहेंस कर लेना। ये संस्कृत का सिलेबस है बच्चों, ये है संस्कृत का। जो बच्चे संस्कृत लेने वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस आएगा बच्चों, ठीक है। इसमें प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, समाज, उपसर्ग में कौन कौन से, वो सब कुछ बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी की बात कर लेते हैं भाई। हिंदी में जो बच्चे लेने वाले हैं उनके लिए शब्द ज्ञान आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, युग्म शब्द आएंगे, वाक्य विचार आएगा, शुद्धिकरण आएगा, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि आएगी, मुहावरे आएंगे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये सब कुछ आने वाले हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई 90 नंबर का है डी सेक्शन। डी सेक्शन कितने नंबर का है भाई? अपन कह सकते हैं, देखो एक मिनट, इंग्लिश जो है बच्चों आपकी, उसमें आपके 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 60, ठीक है। हिंदी की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, चाहे संस्कृत की कर लो एक ही बात है। इसमें 3 क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 90। मतलब ये आपके डी सेक्शन कितने का हो गया?
150 का हो गया बच्चों। डी सेक्शन कितने का हो गया आपका? 150 का हो गया। तो अगर अपन बात करें बच्चों, अपन ने 4 सेक्शन देखे, एक सेक्शन 150 का, तो अपन कह सकते हैं ये आपके 600 नंबर का होने वाला है। कितने का होने वाला है बच्चों आपका पेपर? 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से मैंने आपसे कह दिया कि भाई कितने आने पर आप पास हो जाओगे, तो 450 या 450 प्लस अगर आपके आते हैं तो आप इजीली पास कर जाओगे। ये तो जनरल बात हो गई भाई, सब पता है, ये तो आपको शायद पता नहीं होगा या पता होगा, जो भी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, अब ये क्लासें चलेंगी कैसे। हमने ये तो बात बता दी, थोड़ा क्लासों के बारे में बता देता हूँ बच्चों मैं आपको, ठीक है। तो अगर क्लासों के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, इधर क्लासों के बारे में मैं आपको इधर बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम ये जितने भी क्लासेज है ना बच्चों, उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आपको पता है बच्चों, हिस्ट्री पढ़नी है, इतिहास, पॉलिटी पढ़नी है, राज व्यवस्था, जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है बच्चों, थोड़ी सी इकोनॉमिक एस्पेक्ट दे रखा था ना, ठीक है, आर्थिक, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है बच्चों अपने को, ठीक है। अर्थशास्त्र, अब ये तो पढ़ने ही है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़नी है इसमें, आर्ट एंड कल्चर। चलिए, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास आपकी राजस्थान की राज व्यवस्था की ही आएगी बच्चों, जिसमें भी अगर मैं आपको बता ही दूं, अभी वैसे क्लास कल आएगी पर अभी बता देता हूं, गवर्नर, राज्यपाल, दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लासें हैं, हिंदी इंग्लिश के लिए। गवर्नर, राज्यपाल फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। प्लस और क्लासों का क्या शेड्यूल रहने वाला है सर, वो भी बता दो। चलिए भाई वो भी देख ही लीजिए, और बाकी क्लासों का शेड्यूल देखें बच्चों तो सुनिए। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है बच्चों, ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चों आपके 3 तारीख से, 3 अप्रैल से, ठीक है बच्चों, कंप्लीट है। हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों 3 या 4 अप्रैल से ही, ठीक है बच्चों। इंग्लिश आपकी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों 4 या 5 अप्रैल से, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस आपकी कल से ही, मतलब पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था बोल सकता हूं मैं, ये आपकी 1 तारीख से, या कल से ही मान लो आप, 31 से मान लो, पर ठीक है अपन एक बोल देते हैं कि भाई 1 तारीख से आपकी ये स्टार्ट, 1 अप्रैल, ठीक है बच्चों। ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है किसका? आपकी बीएसटीसी की क्लासेस का। अच्छा अब आप बोलोगे सर एक दिन में इतनी क्लास हैं, तो देखो भाई अपने को टाइम पर सिलेबस भी करना है। अपने को क्या करना है, जैसे कि हमने हमारे पोस्टर में लिखा है ना कि भाई सिलेबस ऑन टाइम, तो टाइम पर सिलेबस करना है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कोचिंगों में क्या होता है, बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं पर टाइम पर सिलेबस नहीं होता, फिर भाई वो बच्चों को बिठा रहे हैं 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे। भाई अगर स्टार्टिंग से मान के चलो, वैसे मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं बता रहा हूँ बस आपको कि अगर स्टार्टिंग से मान के चलो, देखो बच्चों तैयारी दो टाइप की होती है। एक टाइप कि भाई आपने स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पढ़ा, एक टाइप ये है कि स्टार्टिंग में आपने केवल 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करी, बाद में जाके आप पढ़ रहे हो बच्चों 6 घंटे 8 घंटे, पर वर्कलोड बढ़ जाता है। देखो वर्कलोड बढ़ जाता है ना, तो उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है वर्क में, ठीक है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो अपन कह सकते हैं भाई अपन स्टार्टिंग से ही 3-4 क्लास पर डे की लेकर के चलने वाले हैं। 3-4 क्लास अपन पर डे की लेके चलेंगे बच्चों। इन 3-4 क्लासों के द्वारा हम कह सकते हैं, एक तो ये रेगुलर आएगी बच्चों, क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। इंग्लिश वाले सर क्लास लेंगे बच्चों आपकी रेगुलर, डोंट वरी, ठीक है। हिस्ट्री आपकी क्लास लगेगी, अपने हिस्ट्री वाले सर आपकी क्लास लेंगे।
और मेंटल एबिलिटी वाले सर भी आपकी क्लास लेंगे। मतलब अपन कह सकते हैं भाई 3 या 4 क्लास तो आपको पर डे मिल जाएंगी। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है इसमें से किसी सर को कोई काम आ जाए तो हो सकता है मैं भी भाई वो क्लास 1-2 दिन बाद डाल दें, पर डाल देंगे, डोंट वरी। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सिलेबस ऑन टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा। आपने ट्रस्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे चलिए अब बात कर लेते हैं भाई कि और आगे क्या होने वाला है सर, वो बता दो। चलो, ये जो क्लास है मैंने आपको बताई हैं बच्चों की 3-4 क्लास एक दिन में आपके लिए होने वाली हैं। इसके अलावा टेस्ट, भाई ये टेस्ट का भी बता दो। तो देखिए अगर इसके बारे में बात करें बच्चों तो 3 से 4 क्लास तो आपकी होने वाली हैं बच्चों पर डे। ये आपको अगर बीएसटीसी पास करना है बच्चों तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीएसटीसी इतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम मान के चल रहे हो या जितना तुम सोच के चल रहे हो। सिंपल है पर उतना नहीं है, ठीक है। अच्छे अच्छों से भी नहीं निकलता कभी कभी, तो ऐसी बात नहीं है। आपको बिल्कुल इजी लेके नहीं चलना, टफ भी नहीं मानना, हो जाएगा। चलिए टेस्ट का क्या मामला रहेगा भाई, तो संडे को आपकी क्लास नहीं होगी बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जो सर अपने सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए या मैं भी आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो एक दिन का आराम, एक दिन का क्या बच्चों, एक दिन का आराम अपने लिए भी चाहिए। हाँ, इस संडे को होगा भाई टेस्ट। क्या होगा? इस संडे को होगा टेस्ट। अब आपके लिए बच्चों हमने यहाँ पर 15 से 20 टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कराएंगे आपको, ठीक है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए जो होने वाली है, ध्यान देना, सबसे अच्छी बात जो इस टेस्ट में आपके लिए होने वाली है वो क्या है कि ये टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप सोच रहे होंगे सर ऑफलाइन कैसे, बताऊंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट होने वाली है। अब दोनों मोड में कैसे कंडक्ट होंगी, तो देखिए भाई हमने क्या किया इस बार बच्चों, जो बच्चे 12 से बाहर रहते हैं, 12 के बाहर से हैं, मतलब जो बच्चे जैसे कोई केलवारा से है, कोई समरानिया से है, कोई कहीं और से है, कोई अटरू छबड़ा यहाँ से है बच्चों, ठीक है, कोई कहीं से भी है, मतलब अगर वो 12 नहीं आ सकते तो उनके लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन। इसमें क्या होगा भाई, हम जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल होगा, पीटीसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, इस पर हम आपको टेस्ट भेज देंगे बच्चों। सॉल्व आपको करना है, हाँ आप ईमानदारी के साथ सॉल्व करके मुझे भेज देना, मतलब वापस रिटर्न, और हम उसको चेक करके आपको आपके मार्क्स कितने आए हैं वो आपको बता देंगे। एक तरीका तो ये है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई वो नहीं आ सकते तो फिर क्या करें। लेकिन जो बच्चे आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए, उनके लिए टेस्ट ऑफलाइन भी कंडक्ट कराए जाएंगे। जो बच्चे आ सकते हैं उनके लिए टेस्ट ऑफलाइन भी कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ये टेस्ट ऑफलाइन कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, तो देखिए संडे, भाई संडे को क्या होगा कि भाई ऑफलाइन आने वाले बच्चों के लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, और इस टेस्ट में हम जितना अभी तक पढ़ा दिया होगा 7 दिनों के अंदर या 6 दिनों के अंदर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, 6 दिनों के अंदर जितना पढ़ा दिया होगा उसका ही हम टेस्ट आपसे लेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें भाई ये टेस्ट कब कब कंडक्ट होंगे, क्या हर संडे को आना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ 10 से 15 दिनों के बीच में एक टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि आपके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20 15 to 20 टेस्ट सीरीज हमने रखी है आपके लिए बच्चों, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो आप टेस्ट ऑनलाइन भी दे सकते हो, आप टेस्ट ऑफलाइन भी दे सकते हो, ये चॉइस है बच्चों आपकी। अच्छा, स्पीड अगर स्लो लग रही हो तो थोड़ा सा इनहेंस कर ले, मैंने बोला था, ठीक है, मुझे पता है कि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, चलिए स्लो बोलता हूँ मतलब। तो भाई समझ गए आप बात, आप टेस्ट ऑफलाइन भी दे सकते हो, आप टेस्ट ऑनलाइन भी दे सकते हो। हाँ, क्लासेस का क्या रहेगा सर, क्लासेस का भी बता ही दो, क्लासेस का क्या रहने वाला है। तो देखिए अगर क्लासेस की बात करूं बच्चों में आपसे, तो क्लासेस तो रहेंगी आपकी ऑनलाइन बच्चों। क्लासेस क्या रहेंगी आपकी, क्लासेस आपकी ऑनलाइन रहने वाली हैं बच्चों। और ये सारी की सारी क्लासेस जो कि हमने बोला, सारे के सारे टीचर्स जो हैं
आपको कहाँ पर पढ़ाएंगे? तो भाई ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल PTC, यहाँ पर आपको ये पूरी क्लासेस मिलेंगी बच्चों। हाँ, यूट्यूब पर कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस आएंगी, यूट्यूब पर भी कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस तो आएंगी, ताकि जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो वो एक बार डिसीजन लेके ज्वाइन कर सकें। देन उसके बाद सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज और PDF नोट्स, ये सब कुछ आपको कहाँ मिलने वाला है? तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्या किया जाएगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, हाँ, इसके अलावा भाई नोट्स का क्या मामला है ये भी देख लो कि सर नोट्स का भी बता ही दो, इतना बता रहे हो तो नोट्स आपको हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराए गए हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। नोट्स ऐसे होंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप कवर कर पाओ, एग्जाम देने जाओ उससे पहले कि हाँ भाई चलो ठीक है इतना तो आ गया, अब आगे की बात है। तो भाई नोट्स ऐसे होने वाले हैं ताकि देखते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई बस इनको पढ़ लेंगे जिसमें हो जाएगा। कुछ नोट्स हैंडमेड भी होंगे, कुछ नोट्स आपके डिजिटली भी होंगे। ठीक है, सब तरीके के नोट्स होने वाले हैं बच्चों आपके। कुछ नोट्स बिल्कुल रफ टाइप के भी होंगे, जैसे नहीं होता कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे पढ़ने में मान के चलो इंटेलिजेंस बहुत होती है, राइटिंग बिल्कुल खद्दड़ होती है, कुछ नोट्स आपके ऐसे भी होंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको समझाएंगे तो डोंट वरी, आपको समझ में इजीली आ जाएंगे बच्चों। तो नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगे। ना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी। अब बात रही समझाने की, तो बार समझाओगे कैसे? तो देखो, समझाने की अगर बात है बच्चों तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। वैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। ठीक है, प्रॉपर अंग्रेजी तो मैं भी नहीं बोलता बच्चों। ठीक है, तो हम इंग्लिश में समझाएंगे भाई कि भाई समझाएंगे हिंदी में ही, लेकिन इंग्लिश के कुछ वर्ड यूज कर लेंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे साथ हैं तो हम हिंदी में भी एक बार समझाएंगे पर इंग्लिश में भी समझाएंगे। इससे क्या होगा कि भाई एक ही बच्चे को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी 2 बार मौका मिला समझने का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी 2 बार मौका मिला समझने का। समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, तो ये सारी बात तो हुई अपनी यहां तक। तो पूरा BSTC का मुद्दा, पूरा जो बच्चों BSTC का मुद्दा आप समझ गए हो। ठीक है, 2025 में हम हैं बच्चों अभी, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ जिससे आपको पता ही ना हो। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों इस BSTC कोर्स को, तो आपको करना क्या है? तो फिर आपके लिए बच्चों देख लीजिए एक बार आप, ये रहा हमारा पूरा BSTC का मामला। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, अगर आप BSTC की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो बच्चों, ठीक है, हाँ, अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो डेमो आप यहाँ पर देख सकते हो, पर आज ये पहली क्लास है तो आप यूट्यूब पर देख ही रहे हो, दिक्कत है ही नहीं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट 1 अप्रैल से होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। हाँ, कुछ फीचर्स जैसे कि सुन लीजिए बच्चों, बहुत लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट फैकल्टी रहने वाली है बच्चों। PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सिलेबस ऑन टाइम, सिलेबस कंप्लीट टाइम पर कराया जाएगा। जो फीस रखी गई है बच्चों वो 1000 रखी गई है। कितनी रखी गई है भाई? 1000, 1000 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, देखो बच्चों, 2 महीने आपको पढ़ाया जाएगा, 2 मंथ। और अगर बात करें तो 1 महीने की 500 रुपये फीस के अकॉर्डिंग आपकी ये 2 महीने की फीस कितनी हो गई भाई? 1000। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा नहीं है बच्चों, फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप ज्वाइन ना करें बच्चों। अगर आपको लगती है कि भाई ज़्यादा नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, सभी टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं तो सारी बातें हैं। तो 1000 फीस रखी गई है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1000 फीस पे करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, अगर बात करें कि भाई क्लासें कहाँ पर आएंगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है क्लासेस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, हाँ इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, चलो मैं आपको। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी और ये क्लासें आप शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ही रहेंगी, आप किसी दूसरे अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर पाओगे, थोड़ी ये फैसिलिटी उसमें रखी गई है। ठीक है, और क्लासेस पर डे होने वाली हैं, कुछ क्लासेस लाइव आएंगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड आएंगी। हाँ, टेलीग्राम पर लाइव नहीं है, मुझे पता है, डोंट वरी कि वहाँ पर लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी
यूट्यूब पर आ जाएगी किसी दिन लाइव क्लास, ठीक है। कुछ क्लासेस 2 3 4 5 क्लासेस स्टार्टिंग के यूट्यूब पर भी आएंगी और टेलीग्राम पर तो आएंगी ही, ठीक है। नोट्स भी आपको ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, ये रहा भाई लोगों, नोट्स भी बच्चों आपको ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे, जो पीडीएफ नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। क्लासेस मिल ही जाएंगी आपको यहाँ पर, टेस्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे बच्चों, टेस्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट भी मिल जाएंगे, क्लासेज भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आपको किस दिन ऑफलाइन टेस्ट के लिए आप आ सकते हो, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएंगी भाई, इसी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। मैं इतना सा लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें बच्चों, तो अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, हाँ, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो भाई ऊपर ऊपर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप करो बच्चों, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप कर दो। हाँ, अगर व्हाट्सअप में प्रॉब्लम है या व्हाट्सअप यूज नहीं करते हो तो फिर कॉल कर लेना, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9521216077 पर। आप जैसे ही व्हाट्सअप करोगे बस आपको लिखना है कि भाई हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर हम आपको उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे जिसमें ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। कंप्लीट है बच्चों, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई बच्चों बीएसटीसी की, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी लग रही होगी, आपको बोरियत भी फील हो रहा होगा, बट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी बच्चों। हाँ, 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों, ठीक है। अब अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई भाई बहन या कोई दोस्त कोई रिलेटिव मान के चलो साइंस फील्ड से है, तो हमने 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए हमने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये भी हमने स्टार्ट किया है बच्चों। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो कि 11th 12th में हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी स्टार्ट किया है बच्चों, ठीक है। और ये भी सभी क्लासें बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है, मतलब दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है, ठीक है बच्चों। हाँ, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए क्या है भाई, तुम्हारे लिए भी है बच्चों। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए हमने जो स्टार्ट किया है बच्चों वो एसएसटी, सबसे पहले मेरा ही सब्जेक्ट रख लेता हूँ, हाँ, साइंस, इसके अलावा मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हमने 10th क्लास वाले बच्चों के लिए स्टार्ट की हैं बच्चों, ठीक है। और 11th 12th वाले बच्चों के लिए हमने क्या किया है भाई, हिंदी और इंग्लिश स्टार्ट किया है। कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लास मिलने वाली हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है, ठीक है बच्चों। तो अगर इसमें बात करूं मैं आपसे, इसमें बात करूं बच्चों मैं आपसे, तो आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, ये लाइव क्लासेस कहाँ होंगी भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये लाइव क्लासेस आपके यूट्यूब पर ही होंगी, क्योंकि अभी हमने ऐप नहीं बनवाया है, लेकिन हाँ हम जल्दी ही ऐप अपना बनवा लेंगे बच्चों। और जल्दी ही ऐप अगर हमने बनवा लिया तो फिर आपको ऐप पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, डोंट वरी, वो मैं कर दूंगा जैसे बन जाएगा। इसके अलावा मंथली टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा बच्चों यहाँ पर 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए। स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों 5 अप्रैल से। पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है। मीडियम हिंदी इंग्लिश बता दिया मैंने आपको, और ये 2025-26 के लिए बैच होने वाला है। क्लासें कहाँ आएंगी, वही भाई मैंने आपको बता दिया, क्लासेस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आएंगी। आप डेमो देख सकते हो बच्चों अपने यूट्यूब चैनल पर जा करके, कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर, मतलब आप तो देख ही रहे हो, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन दोस्त वगैरह हैं, हमने स्कूल लेवल की बहुत सारी क्लासेस डाल रखी हैं सभी सब्जेक्टों की, फिजिक्स केमिस्ट्री की, इसके अलावा एसएसटी की, इसके अलावा हमने 11th 12th आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी की, ठीक है। तो आप डेमो यहाँ पे भी देख सकते हो बच्चों। अगर आप, हाँ, इसकी फीस की भी बात कर ही लेते हैं भाई, मेन मुद्दा 250 रुपए पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस रखी गई है। जैसे कि अगर मान के चलो बच्चों आप 10th 11th 12th में हो, ठीक है, तो फिर अगर आप मान चलो कोई आर्ट्स वाला बच्चा है जो कि 11th क्लास में है और वो केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, ठीक है, केवल पॉलिटी पढ़ना चाहता है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है बच्चों, तो फिर उसको 1 महीने में 250 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। कितने जमा कराने पड़ेंगे भाई, 250 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई साइंस वाला बच्चा है तो उसके लिए भी हमने 250 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग फीस रखी है। मोबाइल के रिचार्ज जितना या मोबाइल के रिचार्ज से सस्ता मान सकते हो एक सब्जेक्ट के लिए आप, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो
तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आप तो BSTC वाले हो, मैं भी, लेकिन आपके भाई बहन दोस्त वगैरह अगर हैं तो उनको आप ज्वाइन करने के लिए कह सकते हो। खैर चलिए बच्चों, तो इसमें भी आपको कांटेक्ट करना है बच्चों। जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर सेम है बच्चों, 9521216077 वाले। हाँ, तो अगर आप बच्चों ये ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस पर एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर दें। कैसी लगी आपको फर्स्ट क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों आप अब आप 12th क्लास से पास आउट होकर के सीधा कॉलेज में आने वाले हो, अपन ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आपका रिजल्ट आया नहीं है, बट फिर भी तो मेरा आपसे एक ही सजेशन है मेरा आपको कि भाई दोस्त अच्छे बनाना, दोस्त अच्छे होने चाहिए बच्चों, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम में अच्छे लोगों का मिलना, ठीक है, बड़ा टेढ़ी खीर है, अपन ऐसे कह सकते हैं, बड़ी टेढ़ी खीर है। तो अच्छे दोस्त बनाना है, ठीक है। और अगर आप सही हो तो आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर आप अच्छे से पढ़ने में हो, प्लस आपका मन भी लग रहा है पढ़ने में, तो आप कोशिश करें कि अपने आप के फ्यूचर को बिल्डअप करने में ज़्यादा टाइम दें। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने आप पर, ठीक है, और कोशिश करना कि दोस्त वगैरह बहुत अच्छे बने, तो बने तो। और क्योंकि कहते हैं कि 10,000 दोस्तों या 10 दोस्तों से अच्छा है एक दोस्त, और 10,000 दोस्तों से अच्छे हैं बहुत कम दोस्त, अगर वो आपके साथ सच्चे हैं, ठीक है। कॉलेज में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उसके लिए खैर बाद में वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। अभी के लिए इतना है बच्चों, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और फिर से एक बार हिंदू नंबर्स की आप सभी को शुभकामनाएं बच्चों। अपन मिलते हैं स्टार्टिंग से नई क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। जल्दी आने वाली आपके लिए राजस्थान पॉलिटी की फर्स्ट वाली क्लास, राजस्थान राज्य व्यवस्था की, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपन जल्दी, धन्यवाद।